भारतीय जनता पार्टी में बीती 5 जनवरी को उत्साह का माहौल हो गया। ढोल नगाड़े के साथ यहां पर जिला अध्यक्ष का स्वागत किया गया। ये वो नाम है सुरेंद्र कौशिक जी। हाँ, काफी सक्रिय कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो है सुरेंद्र कौशिक जी हैं। जो वरिष्ठ नेतागण हैं, सांसद हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, विधायकगण हैं, कोर कमेटी के सारे और जन सामान्य कार्यकर्ताओं की भावना थी कि सुरेंद्र कौशिक अध्यक्ष बने। ऐसा तो उन्होंने शीर्ष नेतृत्व इसकी चिंता की और उन्होंने मुझे 5 तारीख को जिला अध्यक्ष का भार दिया है और निश्चित तौर पे उन लोगों के भरोसे पे मैं खरा उतरूंगा, ऐसा मेरा मानना है। और हम लोगों ने 2023 की विधानसभा चुनाव में विष्णुदेव सरकार जिसमें बना है, बहुत मेहनत किया और लगभग हम लोग ने 4 विधानसभा में 3 विधानसभा चुनाव हम लोगों ने जीता है। आने वाले जो अपने चुनाव है, निगम का चुनाव है, पंचायत के सामने हम भारी मतों से जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 5 जनवरी को जिला अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई थी। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि 8-10 नामों को हाईकमान के पास भेजा गया था। उसमें 3 नामों में सहमति बनी और अंत में उन 3 नामों में से एक का नाम लिफाफे में बंद रखा गया। एक नाम जो था वो काफी खास था, काफी लोगों के बीच में चर्चा का विषय था और जब उस नाम की मोहर लगी तो उस भारतीय जनता पार्टी में बीती 5 जनवरी को उत्साह का माहौल हो गया। ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर जिला अध्यक्ष का स्वागत किया गया। ये वो नाम है सुरेंद्र कौशिक जी। हाँ, काफी सक्रिय कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो है सुरेंद्र कौशिक जी हैं और लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उनकी अहम भूमिका रही है। जमीनी स्तर पर जो है उन्होंने कार्य करके भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य किया। शायद उनके इन्हीं कार्य को देखते हुए हाई कमान ने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिला अध्यक्ष के पद से नवाजा है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में स्वागत का माहौल है। काफी सारे पार्टी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, बारी बारी से सभी अपने अपने तरीके से जिला अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं, उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि आगामी दिनों में क्या रणनीति रहेगी। अभी चूंकि नगरीय निकाय चुनाव होने को है, इन सारी प्रक्रियाओं को लेकर के सुरेंद्र कौशिक जी की क्या भूमिका रहेगी। सुरेंद्र कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई जिला अध्यक्ष बनने पर। सीजी भास्कर की पूरी टीम आपका तहे दिल से स्वागत और बधाइयां देती है। मेरा सवाल है कि किस तरीके की भूमिका आगामी दिनों में सुरेंद्र कौशिक जी की देखने को मिलेगी। शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा किया है, प्रदेश नेतृत्व ने भरोसा किया है और स्थानीय जो है के बड़े नेताओं हैं, जो वरिष्ठ नेतागण हैं, सांसद हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, विधायकगण हैं, कोर कमेटी के सारे और जन सामान्य कार्यकर्ताओं की भावना थी कि सुरेंद्र कौशिक अध्यक्ष बने। ऐसा तो उन्होंने शीर्ष नेतृत्व इसकी चिंता की और उन्होंने मुझे 5 तारीख को जिला अध्यक्ष का भार दिया है और निश्चित तौर पे उन लोगों के भरोसे पे मैं खरा उतरूंगा, ऐसा मेरा मानना है। पार्टी ने जिस तरीके से आप पर भरोसा जताया है, जनता ने आप पर भरोसा, आपके जो काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कहीं ना कहीं एक विश्वास आपके ऊपर उन्होंने किया। कितनी पारदर्शिता के साथ आप कार्य करेंगे? पूरी समन्वय के साथ। भारतीय जनता पार्टी के कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारी जो कैडर है, हर बूथों पे हमारी कैडर है और सबसे कोई भी बड़ा निर्णय होगा, बड़े लोगों से बातचीत करेंगे, नीचे स्तर से बातचीत करेंगे, उसके बाद समन्वय के साथ हर काम को करने का प्रयास करेंगे। राजनीति में कब से जुड़े, कब से लगाव था राजनीति? मैं छात्र राजनीति से आया हूँ, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा। 1993 से मैंने विद्यार्थी परिषद में जुड़ा, विद्यार्थी परिषद के जिला और प्रदेश स्तर के दायित्व पे रहा। फिर मैंने विश्व हिंदू परिषद का मंत्री रहा, जिला का मंत्री रहा, स्वदेशी जागरण मंच का जिला संयोजक रहा, ग्राहक पंचायत में काम किया और मेरे विचार परिवार के लोगों के साथ मिलकर मैंने काम किया। और पूर्व में जब एक विधानसभा होता था दुर्ग शहर, तो उसका मैं मंत्री था। फिर एनजीओ प्रकोष्ठ का जिला का संयोजक रहा। माननीय जितेंद्र जी हमारे निवृत्त अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने अपने टीम में मुझे महामंत्री का दायित्व सौंपा और सब उन्हीं के सब आशीर्वाद, सब नेताओं का आशीर्वाद था जिला अध्यक्ष के पद को। जितेंद्र वर्मा जी की यदि हम बात करें तो जितेंद्र वर्मा जी भी काफी अच्छे, काफी वरिष्ठ थे, अपने कामों को लेकर के काफी सुर्खियों में रहते थे। क्या कुछ इस तरीके का आपके कार्यकाल में भी देखने को मिलेगा? किस तरीके से सबको जोड़ कर रखें? निश्चित तौर पे हम उनके मार्गदर्शन पे 2.5 वर्षों से काम किया। हमारे पास पहले चुनौती थी, हमारी सरकार नहीं रही उस समय, जितेंद्र जी ने अध्यक्ष बना और हम लोगों ने अपनी विधानसभा चुनाव बोले या लोकसभा चुनाव बोले, उसका संगठन का कहीं काम बोलेंगे तो हमने पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में प्राथमिक सदस्यता में टॉप किए, सक्रिय सदस्यता बनाए। सबसे पहले हम लोग की सर्वसम्मति से हमारा मंडल अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ, जिला अध्यक्ष। कहीं किसी प्रकार की समन्वय नहीं रहा, ऐसा कोई विषय नहीं है। और निश्चित तौर पे वो जितेंद्र जी ने जो काम दिए हैं और उन्हीं के नेतृत्व पे, उन्हीं के मार्गदर्शन पर, वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन पे संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। सदस्यता अभियान में सुरेंद्र कौशिक की क्या भूमिका? मैं उस टीम का एक कड़ी था और महामंत्री होने के नाते करना था। मेरा मित्र राजेंद्र उपाध्याय जी उसके संयोजक थे और हम दोनों साथ के विद्यार्थी परिषद छात्र राजनीति से करते रहे। जितेंद्र जी ने जब बना तो परिस्थितियां विषम थी, हमारी सरकार नहीं थी, हमको सरकार लाना था, विचारों को नीचे तक पहुंचाना था और हम लोगों ने
आपके 23 की विधानसभा चुनाव में विष्णुदेव सरकार जिसमें बना है, बहुत मेहनत किया और लगभग हम लोग ने 4 विधानसभा में 3 विधानसभा चुनाव हम लोगों ने जीता है। और हम सब मिलकर, मैं पहले भी उस दिन शुरुआती दिन भाषण कहा कि हम लोग 50-50 का मैच नहीं खेले, हमने 20-20 मैच खेला। हमारा समन्वय इतना अच्छा था हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, कि हर चीज़ को पूर्ण योजना के साथ हम लोगों ने किया और हर कार्य को जो प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने दिया उस काम को वो जमीन स्तर तक उतारने का प्रयास किया। आज कार्यकर्ताओं में बड़ी भारी उत्साह है और आने वाले जो अपने चुनाव हैं, निगम का चुनाव है, पंचायत के हम भारी मतों से जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। किस तरीके से अपने लोगों को संगठित करेंगे नगरीय निकाय चुनाव को? संगठित करने के, हम संगठित है, राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और संगठित पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर चलती है और सनातन धर्म का डंका आज विश्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी फैला रहे हैं और निश्चित तौर पे पूरे भारत विश्व है। 22 जनवरी 1 साल होने वाला है अयोध्या जी का, हम लोगों ने वहाँ पे मंदिर का पूजन हुआ, शुरुआत हुआ और मुझे नहीं लगता कि समाज भारतीय जनता पार्टी को देखती है कि एक अच्छा काम करेगी और 2047 तक संकल्पित है कि हम विश्व गुरु की ओर पहुंचेंगे। सर, आपका एक बयान सामने आया है कांग्रेस को लेकर के, आपने बयान किया है बीजापुर पत्रकार की हत्या को लेकर के। कांग्रेस के जो वरिष्ठ पूर्व मंत्री थे, सीएम जो थे, वो उस दिन कांकेर में ही थे और वो उस घटनाक्रम में नहीं पहुंचे। इस पर आपका एक बड़ा बयान सामने। हाँ, स्वाभाविक तौर पे चंद्राकर जी का जो हुआ दुखद है। राजनीति, पत्रकारिता समाज का चौथा स्तंभ है। जो निष्पक्ष भाव से पत्रकारिता कर रहे थे उनके साथ जो हुआ असहनीय है। जिस तरह से पिक्चर उनके आते हैं, पूर्व के पिक्चर देखते हैं तो उस पार्टी से जुड़े हुआ ऐसा लगता है। वहाँ पे एक ठेकेदार है जिनके बारे में उन्होंने छापा, देखा, एक सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया, तो सच्चाई को दबाने का प्रयास, तो उनका विचार वैसे ही है उन लोगों के साथ। सीजी भास्कर की टीम आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंची हुई थी नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक से बात करने। यहां पर बातों से स्पष्ट हुआ कि शीर्ष नेताओं ने सुरेंद्र कौशिक को जिस तरीके की जिम्मेदारी दी है, उनकी जिम्मेदारियों पर, उनके विचारों पर, उनकी बातों पर सुरेंद्र कौशिक पूरी तरीके से खरा उतरने का प्रयास करेंगे, पारदर्शिता के साथ करेंगे, संगठन को मजबूती देने के लगातार वो कार्य करते रहेंगे, ऐसा विश्वास सुरेंद्र कौशिक जी ने जताया है। यहाँ पर जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी की जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर उनका समय समय पर मार्गदर्शन उन्हें मिलता रहेगा और पार्टी जो है, जिस तरीके से पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए लगातार पार्टी के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। आगामी दिनों में नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के सुरेंद्र कौशिक जी ने यहाँ पर विश्वास जताया है कि निश्चित तौर पर नगरीय निकाय चुनाव में भी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो है वो एकजुट होकर के कार्य करेंगे और शहर सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की चुन करके एक कोई सदस्य आएगा। जिस तरीके की बातें सुरेंद्र कौशिक जी को लेकर के आ रही थी कि काफी सक्रिय कार्यकर्ता है, काफी वरिष्ठ है और काफी जुड़े हुए जमीनी स्तर पर, वो जुड़े हुए जमीनी स्तर पर रह करके वो कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर पार्टी ने उनके इस चरित्र पर अपना विश्वास जताया और उस बंद लिफाफे में सुरेंद्र कौशिक जी का नाम डाल करके आज भारतीय जनता पार्टी में उस नाम को ओपन करके सभी के बीच में उस नाम को ला करके ये उम्मीद जताई है कि सुरेंद्र कौशिक आगामी दिनों में जो उनका कार्यकाल रहेगा उस पर वो पूरी तरीके से खरे उतरेंगे। यहाँ जिस तरीके का माहौल है आप देख रहे हैं, लगातार उन्हें बधाई देने का तांता लगा हुआ है, तो सुरेंद्र कौशिक ने भी सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया है। फिलहाल अभी 3 वर्षों का कार्यकाल सुरेंद्र कौशिक जी का है। किस तरीके की उनकी गतिविधियां पार्टी को लेकर के रहेंगी, शहर को लेकर के रहेंगी, प्रदेश को लेकर के रहेंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर सुरेंद्र कौशिक ने पारदर्शिता से कार्य करने और जनता का भरोसा जीतने का विश्वास दिलाया है। क्या कुछ अपडेट निकल कर इसमें सामने आती है, आगे की खबरों में हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।